हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शांति स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दर्पण। दर्पण के बारे में आज हम जानेंगे। दर्पण क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण बनता कैसे है, ठीक है। इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे, ठीक है। दोस्तों दोस्तों आप लोगों से एक जरूरी बात कहना था। बात यह है कि हमारा जो मैथ का क्लास है वो इस क्लास के जस्ट बाद चालू होगा, ठीक। तो आप लोगों से निवेदन है, कृपया जिन्हें पढ़ना होगा वो इसी चैनल पर आगे पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है दर्पण। दर्पण बनता कैसे है, दर्पण से क्या आता है, दर्पण की परिभाषा क्या है, दर्पण किसे कहते हैं, इन सभी क्वेश्चंस का जवाब एक ही होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, मान लीजिए हमारा क्या है, ये हमारा भैया एक निकाय, क्या है, एक निकाय है, कोई माध्यम है, ठीक है। हम क्या कर दिए, इसके एक पृष्ठ पर कलई कर दिए, इसके एक पृष्ठ पर कलई कर दिए, लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिए या फिर चांदी का कोई पॉलिश लगा दिए, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा पृष्ठ परावर्तक हो जाएगा, मतलब प्रकाश आएगा और टकरा कर चला जाएगा। आप लोग कांच अपना जो शीशा देखे होंगे जिसमें अपना चेहरा देखते हैं, वो भी इसी तरीके से बनाया गया होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है दोस्तों। और ये है हमारा दर्पण, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा, दर्पण, मिरर, ठीक। इसे हम यम से प्रदर्शित कर दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। हम दर्पण की परिभाषा क्या बताएंगे, जब किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के एक तल पर कलाई कर दिया जाए, लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाए, तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ हो जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त निकाय दर्पण कहलाता है। तो दर्पण की परिभाषा क्या बताएंगे, जब किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के एक तल पर लाल ऑक्साइड या उसे कलाई करके दूसरा पृष्ठ परावर्तक बना दिया जाए। क्या बताएंगे दोस्तों, जब किसी पारदर्शी माध्यम के एक तल को कलाई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए, तो इस प्रकार से प्राप्त हमारा जो निकाय होगा वो दर्पण कहलाएगा, ठीक है। ये हमारा कलाई किया हुआ भाग है, क्या भैया, कलाई किया हुआ भाग, कलाई किया हुआ भाग है ये हमारा, ठीक है, कलाई किया हुआ है। और ये जो बना है ये परावर्तक है, परावर्तक पृष्ठ बन गया है। क्या बन गया भैया, परावर्तक पृष्ठ बन गया है, ठीक। अच्छा भैया, दर्पण को उसकी आकृति के अनुसार दो भागों में बांट दिया गया है। दर्पण के उसके आकृति के अनुसार दो भाग होते हैं। पहला क्या बताया था भैया, समतल दर्पण, क्या बताए थे, समतल दर्पण। और दूसरा क्या बताए थे, गोलीय दर्पण। पहला बताए थे भैया समतल दर्पण और दूसरा बताए थे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है और समतल दर्पण क्या होता है, इसकी परिभाषा जान लीजिए दोस्तों। समतल दर्पण क्या होता है दोस्तों, जिस दर्पण का, ध्यान दीजिएगा, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। समतल होता है, समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। जैसे ये है आपका समतल दर्पण, इसका परावर्तक पृष्ठ क्या भैया, समतल है, तो ये समतल दर्पण हो जाएगा। क्या होगा भैया, समतल दर्पण हो जाएगा, समतल दर्पण, ठीक है दोस्तों। अब अगला देखेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कैसे बनता है भैया, जब किसी कांच के खोखले गोले को काटकर, क्या कहेंगे, जब किसी जब किसी जब किसी जब किसी खोखले गोले को कांच जब किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर कलाई कर दिया जाए। क्या कहेंगे, जब किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ को कलाई कर दिया जाए तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक बन जाता है, और इस प्रकार जो हमारा निकाय होता है वो गोलीय दर्पण कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसकी परिभाषा क्या है, जब किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ को कलाई कर दिया जाए तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक बन जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त दर्पण हमारा क्या होगा, गोलीय दर्पण होगा। दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, समतल दर्पण के बारे में। दोस्तों, समतल दर्पण की परिभाषा हमने क्या बताया था, जिस दर्पण का पृष्ठ समतल होता है वो समतल दर्पण कहलाता है। क्या है भाई, जिस दर्पण का पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। ये देखिए, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। पहली विशेषता क्या होती है भाई, समतल दर्पण पर जो पृष्ठ बनता है, जो भी प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी बनता है।
कैसा बनता है दोस्तों? आभासी बनता है और सीधा बनता है। ध्यान दीजिए, इस पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा दोस्तों? प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा, सीधा सीधा होगा। और क्या होगा दोस्तों? और आभासी होगा, और आभासी होगा। ठीक है दोस्तों, सीधा होगा और आभासी होगा। और दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा है कि समतल दर्पण के जितने दूर हम खड़े होंगे, दर्पण में पीछे उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। समतल दर्पण पर ध्यान दीजिए दोस्तों, कोई भी दर्पण हो, ठीक है, समतल दर्पण पर हम जितने दूरी पर खड़े होंगे उतने ही दूरी पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा क्या भाई? यदि क्या है, यच मनुष्य, यच ऊंचाई का जो मनुष्य होता है, मान लीजिए किसी मनुष्य की ऊंचाई यच होगी तो दर्पण में उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? यच/2 होगा। उसकी ऊंचाई कैसी होगी? यच/2। ध्यान दीजिए, मान लीजिए मनुष्य की ऊंचाई कितनी है? मनुष्य की ऊंचाई है दोस्तों यच। मनुष्य की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? यच है। तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी ऊंचाई कितनी होगी? यच/2। बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा, बनने वाला प्रतिबिंब की ऊंचाई, बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी भैया? आप बताएंगे यच/2। हमेशा इसे ध्यान में रखिएगा कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा और आभासी बनेगा। मनुष्य की ऊंचाई यदि यच है तो बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा कितनी होगी? यच/2 होगी। और तीसरा क्या बताए थे दोस्तों? कि दर्पण में जितनी दूरी पर हम दर्पण के सामने खड़े होंगे उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा क्या है भैया? दर्पण में जो मान लीजिए कोई वस्तु दर्पण के सामने रखी हुई है, मान लीजिए क्या है, कोई वस्तु दर्पण के सामने रखी हुई है, तो जितनी वस्तु की आकार होगी दर्पण में भी उतनी वस्तु की आकार दिखाई देगी। मतलब जितनी ही वस्तु की आकार होती है प्रतिबिंब में भी उतनी वस्तु की आकार होगी। मतलब क्या होगा भाई कि दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कितना होगा भैया? बराबर किसके होगा? दर्पण के सामने रखी वस्तु के बराबर। दर्पण के सामने रखी वस्तु के बराबर मतलब आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो पहले विशेषता क्या है? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा और आभासी बनेगा। दूसरा क्या है? यदि मनुष्य की ऊंचाई यच है तो बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी? यच/2। ठीक है। और तीसरा क्या है कि दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा उसका आकार दर्पण के सामने रखी वस्तु के आकार के बराबर होगी। और चौथा क्या बताए थे हम कि भैया जितना दूरी पर वस्तु होगा उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। कहने का मतलब क्या है कि जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखा रहेगा उतनी दूरी पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा समतल दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। उसकी विशेषताएं बता देंगे, तो 5 विशेषताएं 4 विशेषताएं जो भी है उसे बता दीजिएगा। ठीक है। पहली विशेषता क्या होगी? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा और आभासी बनेगा। और उसकी ऊंचाई कैसी होगी? यच/2 होगी। मतलब दर्पण के सामने यदि कोई मनुष्य खड़ा होता है ध्यान दीजिए दोस्तों, दर्पण के सामने यदि कोई मनुष्य खड़ा होता है और उसकी ऊंचाई यच होती है तो दोस्तों दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा, मनुष्य की जो प्रतिबिंब बनेगी उसकी ऊंचाई कितनी होगी? यच/2। मतलब मनुष्य का आधा होगा। और तीसरा क्या है? दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का, दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब का आकार होगा वो दर्पण के सामने रखी वस्तु के आकार के बराबर होगा। और चौथा हमने क्या बताया था दोस्तों? चौथा ये है कि दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु रखा जाएगा, दर्पण के सामने जितनी ही दूरी पर वस्तु रखा जाएगा उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। समझ में आया दोस्तों? अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण की परिभाषा हम क्या बताए थे कि जब किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ को कलई कर दिया जाता है तो दूसरा पृष्ठ क्या हो जाता है? परावर्तक हो जाता है। और इस प्रकार हमारा प्राप्त निकाय गोलीय दर्पण कहलाता है। इसका एक दूसरा परिभाषा क्या है कि जिस दर्पण का पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ, क्या कहेंगे? परावर्तक पृष्ठ। जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? गोलीय दर्पण कहलाता है। तो पहला परिभाषा क्या होगा? पहला परिभाषा लिख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए भैया कि जब जब किसी जब किसी कांच के जब किसी कांच के जब किसी कांच के खोखले गोले को जब किसी कांच के खोखले जब किसी कांच के खोखले गोले को जब किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ को उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाता है।
उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाता है, कलई कर दिया जाता है, तो दूसरा पृष्ठ तो दूसरा पृष्ठ तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक हो जाता है, तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक हो जाता है, परावर्तक हो जाता है, परावर्तक हो जाता है। तो इस प्रकार प्राप्त निकाय, तो इस प्रकार प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। तो इस प्रकार प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है, कहलाता है। परिभाषा नोट कर लीजिएगा दोस्तों। परिभाषा क्या है? जब किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाता है तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। तो इस प्रकार प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है दोस्तों। और दूसरा परिभाषा आप लोग क्या बताएंगे? दूसरा परिभाषा क्या है? ध्यान दीजिएगा। जिस दर्पण की जिस दर्पण की जिस दर्पण की परावर्तक पृष्ठ परावर्तक जिस दर्पण की परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, जिस दर्पण की परावर्तक पृष्ठ गोलीय होती है, जिस दर्पण की परावर्तक पृष्ठ गोलीय होती है, गोलीय दर्पण कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसे नोट कर लीजिएगा। तो ये समझ में आया दोस्तों। तो अभी हमने क्या बताया? गोलीय दर्पण बताए। अब हम बताने वाले हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। लेकिन उससे पहले हम दोस्तों आप लोगों को दर्पण के कुछ मुख्य घटक बताएंगे जो कि हम बताना भूल गए थे आप लोगों को। ध्यान दीजिएगा। दर्पण के मुख्य घटक क्या है? ध्यान दीजिए। मुख्य घटक, मुख्य घटक, मुख्य घटक। पहले हम लोग एक आरेख बना लेते हैं। आज थोड़ा तबीयत डाउन है दोस्तों। आज हम लोग पहले हम क्या बनाएंगे? आरेख बनाएंगे। ध्यान दीजिए। ये मान लीजिए हमारा क्या है? समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण है। ठीक है। ये हो गया हमारा परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। ये है हमारा परावर्तक पृष्ठ। ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण। ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्या है? आपतित किरण। ये हो गया हमारा आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण। ठीक। आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये हो गया हमारा आपतन बिंदु। ठीक है। और ये हो गया हमारा अभिलंब। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये सब क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। पहली चीज तो हम परावर्तक पृष्ठ पर देखेंगे। दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? ध्यान दीजिए दोस्तों। प्रकाश जिस पृष्ठ पर आकर टकराता है, भैया ये क्या है? प्रकाश की किरण है। क्या है? प्रकाश किरण। ठीक। ये प्रकाश किरण है। तो जो प्रकाश किरण होता है दर्पण के जिस पृष्ठ पर टकराता है, दर्पण पर जिस पृष्ठ पर टकराता है वो होता है भैया परावर्तक पृष्ठ होता है। ठीक। और जो किरण आता है, आकर टकराता है, जो किरण क्या होता है भैया? आकर टकराता है और टकराने के पश्चात चला जाता है। ठीक है। तो जो किरण आता है वो होता है भैया आपतित किरण। क्या होता है दोस्तों? आपतित किरण, आपतित किरण। और दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा है परावर्तित किरण। आपतित किरण जब आता है टकराने के पश्चात जो किरण वापस जाता है, जो किरण क्या होता है भैया? वापस जाता है, उसे कहेंगे परावर्तित किरण। क्या कहेंगे दोस्तों? परावर्तित किरण। अच्छा, ये हो गया दोस्तों। अब एक आता है आपतन बिंदु। क्या आता है दोस्तों? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या होता है? आपतन बिंदु क्या होता है दोस्तों? आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर होते हैं, मतलब आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर टकराता है उसे क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? आपतन बिंदु। परिभाषा क्या बताएंगे कि आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराता है वो आपतन बिंदु होता है। ठीक है। और आपतन बिंदु उसके लंबवत एक रेखा खींची जाती है। आपतन बिंदु के लंबवत एक रेखा खींची जाती है जिसे क्या कहा जाता है? अभिलंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अभिलंब कहा जाता है। ठीक। समझ में आ गया दोस्तों? इतना ध्यान दीजिएगा। भैया परावर्तक पृष्ठ क्या है? जिस पृष्ठ पर प्रकाश आकर गिरता है वो क्या है? परावर्तक पृष्ठ होता है। और आपतित किरण क्या है? जो प्रकाश आकर टकराती है, जो प्रकाश किरण आकर टकराती है वो आपतित किरण होता है। और टकराने के पश्चात जो किरण वापस जाती है वो परावर्तित किरण होता है। और परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर टकराती है वो आपतन बिंदु होता है। और आपतन बिंदु के लंबवत एक रेखा खींची जाती है जो कि काल्पनिक रेखा होती है, वो होता है अभिलंब।
अब अगला देखेंगे दोस्तों, एक होता है आपतन कोण, एक क्या होता है दोस्तों, आपतन कोण, और एक होता है परावर्तन कोण। इसकी परिभाषा क्या बताएंगे दोस्तों, आपतन कोण क्या है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण, क्या कहेंगे, अभिलंब और अभिलंब अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण, आपतित किरण के बीच, आपतित किरण के बीच बना कोण, आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण क्या होता है भैया, आपतन कोण होता है, क्या होता है, आपतन कोण। ठीक, और दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है दोस्तों, परावर्तित किरण, परावर्तित परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, अभिलंब के बीच बना कोण, बना कोण क्या होता है दोस्तों, परावर्तन कोण होता है, परावर्तन कोण होता है। इतना समझ में आ गया दोस्तों। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तित किरण होता है। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, दर्पण के जिस पृष्ठ पर आपतित किरण टकराती है, प्रकाश किरण टकराती है, वो क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है। और जो किरण आकर टकराती है वो आपतित किरण, और जो किरण टकराने के पश्चात जाती है वो परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है वो क्या होता है, आपतन बिंदु होता है। आपतन बिंदु के लंबवत एक सीधी रेखा खींची जाती है जिसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण को हम क्या कर देते हैं, आई से प्रदर्शित कर देते हैं, और परावर्तन कोण को हम आर से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, इतना ध्यान में रखिएगा, आपतन कोण जब भी होगा परावर्तन कोण के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे हम चलते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार का है दोस्तों, दो प्रकार का, पहला है अवतल दर्पण, पहला क्या है, अवतल दर्पण, और दूसरा है उत्तल दर्पण, दूसरा क्या है दोस्तों, उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्तों, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण के ऊपर बाहर की ओर कलाई किया हुआ होता है दोस्तों, बाहर की ओर कलाई किया हुआ होता है, और अंदर का पृष्ठ कैसा होता है, परावर्तक होता है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धसा हुआ होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है दोस्तों, अंदर की ओर धसा हुआ होता है, अवतल दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी परिभाषा भी लिख लीजिए, वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धसा होता है, अंदर की ओर, अंदर की ओर धसा होता है, अंदर की ओर धसा होता है, अवतल दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, अब अगला देखेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है दोस्तों, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। कैसा होता है दोस्तों, बाहर की ओर, बाहर की ओर उभरा होता है, बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है। क्या कहलाता है भैया, उत्तल दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, उत्तल दर्पण कहलाता है। इसकी संरचना कैसे बनेगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, इसकी संरचना कुछ इस तरीके से बनेगा, अंदर की ओर कलाई हो गया, ये हो गया परावर्तक पृष्ठ। ठीक है दोस्तों, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, और इसका, इसकी संरचना में क्या होगा, अंदर की ओर परावर्तक पृष्ठ होगा। ठीक, तो गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण कैसे बताएंगे परिभाषा इसकी, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है दोस्तों, गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धसा होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण क्या होता है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है, क्या कहलाता है भैया, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है दोस्तों,